मित्रों, कल मैंने चर्चा की थी कि नाम के सुमिरन करने से हमारे भाग्य में किस तरह चमत्कार होते हैं, किस तरह परिवर्तन होते हैं। जन्मपत्री के जो भाग्य में अशुभ ग्रह होते हैं, मात्र नाम के जप से, नाम की तपस्या करने से सारे ठीक हो जाते हैं। तो कल आपसे 10 करोड़ जाप तक की चर्चा हुई थी। अब आगे चलते हैं। 13 कोट पूर्ण होता जब जप का उपस्थान, दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता लाभ स्थान। 11वां भाग, 11वां घर जन्मपत्री का। ग्रह धन धान आदि लौकिक सुख का होता लाभ, और कृपा करते हैं उन पर श्रीपति पंकजनाथ। सब प्रकार के सुख समृद्धि की होती रहती वृद्धि, घर में निस दिन टहल बजाती रिद्धि और सब सिद्धि। गोकुल सा सब और बरसता रहता सुख का कंद, जहाँ तहाँ से उसे सदा ही मिलता परमानंद। शेष कहें मन में लेकर ऐसे अनुभव का भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाँव। अब 12वां घर होता है मोक्ष का। उसको देखिए, 12 कोटि नाम जप का जब होता मान, तब उससे अत्यंत शुद्ध हो जाता व्यय का स्थान। दया धाम सतगुरु की होती करुणा प्राप्त अतीव, जिसमें पूर्ण परम पदवी को पा लेता है जीव। सपने में अथवा जागृत में मिल कर के स्वामी, अपनी सहज कृपा की वर्षा कर जाते गुरुदेव। श्री गुरु की करुणा का पाकर जीव सुखद संयोग, परमानंद सुधा का सतत करता है उपभोग। शेष कहें मन में लेके ऐसे अनुभव का भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाँव। इस प्रकार जन्मपत्री के 12 भावों की चर्चा हो गई। 12 कोटि जप करने से संसार में जो कुछ मिल सकता है, इस जगत में जो कुछ मिल सकता है, सब धीरे धीरे आपके आवश्यकता अनुसार पूर्ण हो जाता है। अब आवश्यकता आती है परम ज्ञान की, मुक्ति की, कैवल्य की, मोक्ष की। वो कैसे मिलेगा? यानी संसार की सारी सुख सुविधाएं आपको 12 करोड़ के जप करने से प्राप्त हो जाती हैं। अब आगे संसार के जो पार है, जो अदृश्य है, अनंत है, उसका सुख आपको कैसे मिलेगा, उसका परमानंद कैसे मिलेगा? देखिए आगे चलिए। 13 कोटि नाम की संख्या होती जब पूर्ण अंग रहित, यह अनुष्ठान तब होता परिपूर्ण। दृष्टा दर्शन दृश्य भेद का लय होता तत्काल, नित्य मुक्त बनता उसको है पहनाती बरमाल। सोहंग हंसा इस अजपा को जपते रहना नित्य, जिससे सिद्ध हुआ करता है जप यह अजपातीत। स्मरण विस्मरण से अतीत जो स्वरूप का ध्यान, उसमें जीव सदा रहता है यही सत्य का ज्ञान। शेष कहें ऐसे अनुभव को लेकर के हे तात, सब लोगों का को यही बताया करो सत्य की बात। अब देखा आपने, उधर रामचरितमानस में आपने सुना होगा कि नाम क्या है। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि नित्य मुक्त बनिता उसको पहनाती वरमाल। मगर जाप क्या करना है, नाम क्या है, सुमिरन क्या है? सोहंग हंसा इस अजपा को जपते रहना नित्य, जिससे सिद्ध हुआ करता है जप यह अजपातीत। अब ये इसके विषय में कैसे जपा जाए, इसके विषय में मैं अलग से कभी वीडियो डालूंगा और विस्तार से इसके ध्यान की चर्चा करूंगा। तो मनुष्य की जन्म कुंडली में तनु धन
आदि क्रम से 12 भाव होते हैं। 1-1 करोड़ के जप से 1-1 भाव की शुद्धि होकर 13 करोड़ के जाप से नित्य मुक्ति हो जाती है। जब मानस की प्रबल धारणा है कि भाग्य का लिखा हुआ मिट नहीं सकता है, तो हम पूर्व जन्म के कर्म कर चुके हैं, उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। इस जन्म में जो हम करते हैं उससे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल अधिक होता है। कुछ कार्य हम इस जन्म में अपने आत्मबल के अथक प्रयास के रूप में कर लेते हैं और कुछ कार्य भाग्य के वशीभूत होकर अनजाने में कर जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना रामचरितमानस में कि आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ लय जाए। जब जिसके भाग्य में जो बदा होता है, भाग्य उसी तरह की सरकमस्टांसेस पैदा कर देता है, स्थिति पैदा कर देता है और आपको स्वतः ही मिल जाता है। आप न आवे ताहि पे और ताहि तहाँ लय जाए। जब होनी होती है तो आपको वहीं पहुंचा देती है जिस प्रकार की घटना घटने को होती है। तो तुलसीदास के अनुसार जब किसी पर सुख दुख आना होता है तो स्वयं अनायास ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कार्य हो जाता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। इसमें सारा का सारा अर्थ आ गया, सारा का सारा भाव आ गया। हमारा हमारा ये जो शरीर है, जीवन है, स्वतंत्र नहीं है। इसमें पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का लेखा जोखा भी शामिल है। इस जन्म में आत्मबल के कारण कुछ स्वतंत्रता और कुछ पूर्व जन्म के कारण कुछ परतंत्रता भी जीवन भर गतिशील रहती है। अजपा जप के द्वारा पूर्व जन्म के संचित अशुभ कर्मों का जो फल है उसको नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, रामायण में लिखा है कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावहि मेट सकै त्रिपुरारी। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा ना कि भाग्य का लिखा हुआ तो मिट ही नहीं सकता है। उसी विषय में लिखा है मिट सकता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सकै त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या, शंकर जी कहते हैं कि यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरारी यानी भगवान शंकर भाग्य को भी बदल सकते हैं। तप से एक शब्द है ना, तपस्या, ये ताप से तप शब्द बना हुआ है। ताप माने होता है गर्मी, ऊर्जा, अग्नि। इसी को योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी की अग्नि भी कहते हैं। सब तपस्या के पर्यायवाची हैं। ऐसी कोई विधि जिसके द्वारा शरीर के अंदर ताप पैदा होता है, योग में जिसे योगाग्नि कहते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति को तप्त करके जागृत कर दे, उसे तपस्या कहते हैं। अजपा जप एक तपस्या है। ये जो नाम का सुमिरन है एक तपश्चर्या है, एक तपस्या है। इसके अभ्यास से, साधना से भाग्य का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है। अजपा के श्वास प्रश्वास की रगड़ से सुषुम्ना नाड़ी में जो गर्मी पैदा होती है, जिसकी ऊर्जा से सुषुम्ना मार्ग के जितनी ग्रंथियां हैं, जितने चक्र हैं योग मार्ग के, ये सक्रिय होने लगते हैं। यह ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक माना जाता है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा से शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उसी प्रकार साधक की जब ऊर्जा इस चक्र पर पहुंचती है तो पूर्व जन्म के अशुभ संचित कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। यही तपस्या का फल होता है। तपस्या साधक को उस स्थान पर लेकर खड़ा कर देती है कि अब भाग्य
के वश में नहीं होता है, वर्तमान में मुक्त जीता है। अब वर्तमान में जो भी कर्म करेगा उसी का फल मिलेगा, और पूर्व जन्म के कर्म के फल के जो संस्कार हैं वो नाम के जप से, तपश्चर्या से, सुमिरन से सारे के सारे कट जाएंगे। मनुष्य को पूर्व जन्म के संचित कर्मों का क्या फल है